क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी के जनपद बदायूं के इंटीरियर में गांव पारवाला में एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ कोई बालक सत्ता के गलियारों में शीर्ष तक पहुंच सकता है, और पहुंच ही नहीं सकता बल्कि केंद्र सरकार में 2 बार राज्य मंत्री का दायित्व सफलतापूर्वक निभा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की। उनके संघर्ष की कहानी शुरू होती है जनपद बदायूं के छोटे से गांव पारवाला से, जहां एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे बालक ने जब होश संभाला तब 6ठी कक्षा में पढ़ने के लिए 14 किलोमीटर दूर गंगा किनारे कछला के इंटर कॉलेज जाना होता था। बीएल वर्मा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेती किसानी का काम भी बड़ी मुस्तैदी से किया करते थे। 1975 के दौर में बीएल वर्मा जी विद्यार्थी जीवन में ही थे। उसी दौर में उन्होंने इंदिरा सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी, मीसा कानून और नसबंदी का दौर देखा। उस समय नसबंदी के डर से गांव के गांव खाली हो जाते थे, लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा था, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। तभी बालक बीएल वर्मा के मन में राजनीति के बारे में जिज्ञासा हुई और इस प्रकार 1978 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए। इसके बाद 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ले ली। बदायूं में भाजपा जिला कार्य समिति के मेंबर बनने के बाद 1984 में भाजपा जिला युवा मोर्चे का उन्हें महामंत्री बनाया गया और इसी तरह काम करते करते वे आगे बढ़ते गए और 1996 में बीएल वर्मा को प्रदेश भाजपा के मंत्री का दायित्व सौंपा गया। यूपी के उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि उस समय उत्तराखंड राज्य यूपी से अलग नहीं था, लेकिन उस दौरान उन्होंने देवभूमि क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश मंत्री का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। 2003 में के श्रीनाथ त्रिपाठी जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उस समय भाजपा के प्रदेश संगठन की मेन बॉडी में बीएल वर्मा को प्रदेश मंत्री का दायित्व भी दिया गया। इसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने उनकी बेजोड़ कार्यशैली से प्रभावित होकर रमापति राम त्रिपाठी जी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में एक बार फिर प्रदेश मंत्री के पद पर ही कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार जिला और प्रदेश स्तर पर वे बेहतरीन काम करते रहे और बीएल वर्मा आगे बढ़ते रहे। 2013 में भाजपा ने अपनी संगठन प्रणाली को और मजबूत करने के लिए पहली बार रुहेलखंड क्षेत्र का सृजन किया। बीएल वर्मा को इस नए क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाद में 2016 में रुहेलखंड और ब्रज क्षेत्र को मिलाकर एक बड़ा ब्रज क्षेत्र बनाया गया और उत्कृष्ट काम करने के इनाम के स्वरूप उन्हें उस बड़े ब्रज क्षेत्र का एक बार फिर अध्यक्ष का दायित्व सौंप दिया गया। 2016 में जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय ब्रज क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का एक तरह से गढ़ माना जाता था। तब पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व को चिंता हुई कि इस क्षेत्र से भाजपा की सीट कैसे निकलेंगी, लेकिन बीएल वर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के सहयोग से भाजपा ने ब्रज क्षेत्र में कमाल कर दिखाया और ब्रज के कुल 65 विधानसभा क्षेत्रों में से 57 पर कमल खिलाने में सफल रहे। इसी का इनाम देते हुए बीएल वर्मा को ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष का कार्यभार भी सौंप दिया गया। इन्हीं उपलब्धियों के बीच 2018 में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए यूपी सिडको का चेयरमैन भी बना दिया गया। कहते हैं बाबूजी कल्याण सिंह जी के उस कथन को बीएल वर्मा ने अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लिया, जिसमें बाबूजी ने कहा था, कोई साधारण कार्यकर्ता अगर परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ साथ पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ काम करता रहे तो एक दिन वह जरूर शीर्ष पर पहुंचता है। और इसी क्रम में 2020 में जब उन्हें संजीव बालियान के साथ टूंडला विधानसभा का प्रभारी बनाया गया तो कार्यक्रम के दौरान ही प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील कुमार बंसल जी ने बताया कि 28 अक्टूबर को आप लखनऊ पहुंचिए, आपको राज्यसभा भेजा जा रहा है। इस प्रकार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर 2020 में राज्यसभा का सदस्य बनाया और 7 जुलाई 2021 को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व सौंप दिया गया। एक और माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के साथ सहकारिता मंत्रालय में बीएल वर्मा ने उत्कृष्ट काम की छाप छोड़ी। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में उन्होंने अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आज अपनी अनूठी कार्यशैली और बेहतरीन परिणाम दिखाने की बदौलत एक बार फिर बीएल वर्मा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में दायित्व दिया गया है।
बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।